मैम यस। हाँ जी बेटा, ऑस्मोसिस के बाद हमने पढ़नी है सेल वॉल से पढ़ना था बेटा। सेल वॉल से यहाँ से बच्चे डेफिनेशंस ही स्टार्ट होती हैं। छोटे छोटे से टॉपिक है बेटा जिसमें से कुछ डेफिनेशंस बनती हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो सेल वॉल पढ़ोगे आप। सेल वॉल क्या होती है बेटा, सेल वॉल से पढ़ेंगे आज हम। ओके मैम। यहाँ से पढ़ना है अपने सेल वॉल से। मैम हम पढ़े। हाँ जी बच्चे पढ़ो। Cell wall, plant cell only. In addition to plasma membrane, plant cells contain a cell wall also. Cell wall is outer, rigid, protective, supportive, and semi-transparent covering of plant cells only. The cell wall lie outside the plasma membrane. Its thickness varies in different types of cells. The cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides mechanical and structural strength to plants' functions. It provides a definite shape to the cell. It protects plasma membrane and internal structures from the attack of pathogens and mechanical injury. It contracts the osmotic pressure. It provides rigidity to the cell. A living plant cell can lose water through osmosis, and as a result, there is shrinkage on contraction of the cell contents away from the cell wall. The phenomenon is known as plasmolysis. Let us प्लाज्मोलाइसिस। perform plasmolysis. Let us perform the following activity to learn more about plasmolysis. यस बेटा, सेल वॉल बताई गई है। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, ठीक है। प्लांट सेल पे जो आउटसाइड लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं बेटा हम सेल वॉल। तो सेल वॉल की हेल्प से आउटसाइड बेटा एक थिक लाइनिंग होती है सेल के, उसको सेल वॉल बोला जाता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है बेटा, सेल वॉल की वजह से सेल को एक तो डेफिनेट शेप मिल जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा एक जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की वजह से जो आउटसाइड पैथोजेंस होते हैं उनका अटैक सेल पे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सेल डैमेज होने से बच जाता है बच्चे, ठीक है। ओके बेटा। इसके अलावा बच्चे सेल वॉल बनी किससे होती है, सेल वॉल बेटा बनी किससे होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज बच्चे एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से प्लांट को सपोर्ट मिलती है ताकि प्लांट आगे बढ़ सके। ओके बेटा। ओके मैम। समझ आ गया बेटा। सेल वॉल में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, सेल वॉल होती क्या है, उसके बाद इसके फंक्शंस, ठीक है। सेल वॉल की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल एक आउटसाइड थिक लाइनिंग होती है सेल पे जो होती है बेटा आउटसाइड, ठीक है। तो इसके अलावा सेल वॉल बनी किससे होती है, ये भी उसकी डेफिनेशन में लिखोगे आप कि सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से प्लांट्स को बेटा प्लांट्स को सपोर्ट मिलती है, प्लांट्स आगे बढ़ते हैं सेल वॉल की हेल्प से। इसके अलावा बेटा इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस में आप लिखोगे कि डेफिनेट शेप देते हैं सेल को। इसके अलावा सेल पे किसी भी पैथोजेंस का अटैक होने से बच जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल डैमेज होने से बच जाएगा बेटा। लिख सकते हो इतना, समझ आया बच्चे? हाँ जी बेटा। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। नेक्स्ट बच्चे इसी में ही गुड मॉर्निंग बेटा, इसी में ही बेटा डेफिनेशन है प्लाज्मोलाइसिस। Plasmolysis. Shrinkage of the protoplast cell content of a cell from its cell wall under the influence of a hypertonic solution is called plasmolysis. If we place a living target cell in a hypertonic solution, withdrawal of water, exosmosis occurs from the central vacuole of the cell. As a result, the size of protoplasm becomes reduced and the plasma membrane is withdrawn from the cell wall. This is called plasmolysis. यस, प्लाज्मोलाइसिस में बेटा क्या बताया गया है कि सेल होता है, सेल में सेल कंटेंट्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है बेटा सेल में। तो वो सेल का जो कंटेंट होता है बेटा वो क्या होता है, सुंगड़ जाता है, स्मॉल साइज का बन जाता है, जिसकी वजह से जो आउटसाइड थिक लाइनिंग हमने अभी पढ़ी है, जो सेल वॉल बोलते हैं जिसको,
उससे क्या हो जाता है, वो सेल कंटेंट बेटा अलग हो जाता है। सेल के सुंगड़ने से क्या होता है कि वो सेल कंटेंट इकट्ठा हो जाता है, सेल वॉल से बिल्कुल ही बेटा अलग हो जाता है, स्पेस बना लेता है, ठीक है। इस टाइप के सोल्यूशन में क्या होता है, आप क्या पढ़ते थे कि इसमें क्या होता है, कौन सा ऑस्मोसिस होता है बेटा जब सेल का साइज स्मॉल होता है? कौन सा ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था जब सेल का साइज स्मॉल हो जाता है? एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में होता क्या था बेटा बच्चे, एक्सोस्मोसिस में क्या होता था? क्या मैम? एक्सोस्मोसिस में मैम सेल का साइज स्मॉल होता था। सेल का साइज स्मॉल होता था। एक्सोस्मोसिस में बेटा डेफिनेशन क्या बता सकते हो एक्सोस्मोसिस की, कि लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स कहाँ पे मूव होते थे, कैसे मूव होते थे बेटा लिक्विड मॉलिक्यूल? इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट होती थी। इनसाइड से जब आउटसाइड बेटा लिक्विड मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, आउटसाइड आ जाता है पानी, तो क्या हो जाता है, सेल का साइज स्मॉल हो जाता है। समझ आ गया? तो इस कंडीशन को बेटा क्या बोलते हो, इस सिचुएशन को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं बेटा हम। ओके मैम यस। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है बच्चे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पढ़ो बेटा आगे। A dense, generally round, spherical but sometimes cylindrical nucleus is present almost at the center of the cell. The nucleus contains nuclear envelope or nuclear membrane, nuclear plasm or nuclear sap, chromosomes, chromatin network and nucleus, nuclear envelope. It is a double membrane structure and contains a large number of pores. It separates the nucleus from the cytoplasm. The nuclear pores control the transfer of substances from inside to nucleus to its outside, that is to cytoplasm. यस Nucleoplasm. हमने लिया था। हाँ जी बेटा, आज भी बेटा मैंने कल वाला ही पढ़ाया पहले ये टॉपिक, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे बच्चे, काफी डेफिनेशन आएंगी बेटा ऐसी। हाँ जी आगे पढ़ो बच्चे। हाँ जी पढ़ो बच्चे। न्यूक्लियोप्लाज्म। Nucleoplasm. Inside the nuclear envelope is the nucleoplasm. It is transparent, semi-fluid, and contains a large number of enzymes which are required for the synthesis and functioning of DNA, RNA, etc. Chromatin network. In the nucleus, chromatin network and nucleus are present. Chromatin network GK chroma color. It is a tangled fibrous mass of thread-like structure. The chromatin thread organized to form chromosomes which are visible only at the time when the cell divides. Each chromosome consists of similar threads or rod-shaped structures. Chromosomes are composed of DNA, deoxyribonucleic acid, molecules and proteins. The information for inheritance of characteristics from parents to next generation passes in the form of DNA. DNA also contains the information for cell construction and organization. Functional segments of DNA are called gens. Gens are the carriers of the hereditary nucleus. It is a dense round structure attached to the chromatin fiber at a specific region. The nucleus may be one or more in member and is not bound by any membrane. It is rich in protein and RNA, ribonucleic acid molecules. Functions. The nucleus cell metabolism and other activities of the cell, hence it is called master or director of the cell. Chromatin part of the nucleus possesses all the genetic information that is required for growth, development of the organism, its reproduction, metabolism and behavior. Nucleus plays a central role in cellular reproduction, division of single cell to form two cells. Along with the environment, nucleus also directs the chemical activities of the cell that determines the development and future from the cell. यस Form इसमें of the क्या, cells. इसमें बताया गया बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या क्या कंटेन होता है। पहले तो न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस सेल के कहाँ पे होता है, बिल्कुल मिड में होता है बच्चे न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, एक इन्वेल्प होता है उसके आसपास, ठीक है, जिसकी हेल्प से कोई भी एंजाइम्स का, एसिड्स का उस पर अटैक नहीं हो पाता सेल पे बेटा, ठीक है।
तो इसके बाद है बच्चे न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे आप भी बोलते हैं इसको, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि कोई भी सेमी फ्लूइड है जैसे, ठीक है, वो उसकी पासिंग हो पाती है बेटा उसमें से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे साइटोप्लाज्म है बेटा, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वॉल एंड जो न्यूक्लियस, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस के बिटवीन एक स्पेस होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल होता क्या है, सेल वॉल साइटोप्लाज्म होता क्या है बेटा, उसमें क्या होता है, एक होमोजीनियस कोलाइडल फ्लूइड जो है उसमें फिल होता है, उसको बोलते हैं बेटा हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है बच्चे, जो इन्वेल्प हमने पढ़ा है कि आउटसाइड एक लाइनिंग होती है न्यूक्लियस के जिसको इन्वेल्प बोला जाता है उसका, तो उसके इनसाइड एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है बच्चे, ठीक है। क्या होता है इसमें बेटा, क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड है जो फिल होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं। किसके लिए, जो कैसे एंजाइम्स होते हैं, वो एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से डीएनए जो अपनी बॉडी में होता है, जो जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो फंक्शनिंग है पॉसिबल होती है बेटा, ठीक है। समझ आ गया बच्चे, डीएनए तो पता ही होगा क्या होता है, मैम यस। क्या होता है बेटा डीएनए, डीएनए बेटा एक जेनेटिक सब्सटेंस है। डीएनए की हम बोलते हैं ना कि जो एक पीढ़ी से, ठीक है, अगली पीढ़ी के जो बच्चे होते हैं उनमें भी सेम पाए जाते हैं, जैसे उनका आँख कान मैम नाक यस, मैच सेम होते डीएनए हैं, ठीक होता है, है। या है ना, आईज मैच होती हैं उनकी। समझ आ गए बच्चे, कुछ होती है ना उनमें क्वालिटीज जैसी सेम ही होती हैं जैसे उनके माता पिता में होती हैं पहले वाले, ठीक है। तो ये चीज होती है बेटा, डीएनए जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं। अब जेनेटिक सब्सटेंस है तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल सेगमेंट्स ही होते हैं डीएनए के, उनको क्या बोलते हो आप, जीन्स बोलते हो, ठीक है। ओके बेटा, आरएनए क्या होता है मैम? इसमें बच्चे इस जब डीएनए से ही बनता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोजेनिस बेस होते हैं, थायामीन इसमें एब्सेंट होता है बेटा। ये भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए होता है, बट इसमें क्या होता है कि थायामीन एब्सेंस होती है, एक एसिड जो हमने पढ़े हैं ना स्टार्टिंग में, बेसिस रहते हैं बेटा, जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो किससे बनती है, बेसिस होते हैं, थायामीन होता है, साइटोसिन होता है, ठीक है, एडिनिन होता है बेटा, ठीक है, ग्वानाइन होता है, ऐसे कुछ एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं जो नाइट्रोजनस बेसिस, वो कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है बेटा। उसको क्या बोलते हो, उसी की जब सेम कॉपी होती है, उसके ना जो कम्युलेट होते हैं वो जाके उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए बनता है एक बेटा। ओके, ये काफी डिटेल में है बेटा, इसमें आप ये पढ़ लो कि ये डीएनए से ही फॉर्म होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो थायामीन है वो एब्सेंस होती है बेटा उसकी। ओके, ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चे साइटोप्लाज्म। इसके फंक्शंस देखो बेटा, इसके फंक्शंस है बेटा, इसके फंक्शंस क्या क्या बता सकते हो आप, न्यूक्लियस की वजह से क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो जेनेटिक फॉर्म मिलती है, ठीक है, एक पीढ़ी से जो अगली पीढ़ी के बच्चे हैं उनमें सेम ही डीएनए उनका मैच होता है, सेम जीन्स पाए जाते हैं। ओके, तो सेकंड थिंग क्या है कि सेकंड इसमें पॉइंट लिख सकते हो आपकी, जो न्यूक्लियस किसके लिए, जैसे हमने अमीबा की फिजन पढ़ी थी कि एक ही सेल की डिवीजन होती है 2 पार्ट्स में, तो सेल डिवीजन में भी ये काम आता है न्यूक्लियस। ओके बेटा, सिंगल सेल मैम कन्वर्ट हो यस। जाता है, डिवीजन हो जाती है, सिंगल सेल कन्वर्ट होके 2 सेल्स बना देता है बेटा। ओके, मैम यस। इसके अलावा जो केमिकल एक्टिविटीज है बेटा सेल्स की, उस पर भी हेल्प होती है बच्चे। बेटा आपकी वीडियो ऑफ होनी चाहिए बेटा, कोमल। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आगे पढ़ो, साइटोप्लाज्म। Ma'am, yes. Cytoplasm, the space between the plasma membrane and the nucleus is filled by the homogeneous translucent colloidal liquid called cytoplasm. It consists of various
Inorganic molecules such as water, salt, organic compounds, proteins, nucleic acids, and a variety of enzymes. Cytoplasm also contains various cell organelles. These cell organelles are enclosed by membranes. We have already discussed that the membrane-bound cell organelles are present in eukaryotes, while they are absent in prokaryotes. Viruses does not have any membrane and hence are not alive. They became alive only when they enter the living body of the host and utilize its cell machinery to multiply functions. It helps in intracellular within the cell distribution of molecules, enzymes, and nutrients. It helps in exchange of materials between the different cell organelles. Biosynthesis of nucleotides, proteins, and fatty acids takes place in the cytoplasm. Breaking down of glucose takes place in the cytoplasm. यस, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म हमने पढ़ लिया था। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, अभी बताया था मैंने, बोलो साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म मैम जो मतलब सेल वॉल के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर जो मैम वो होता है उसे साइटोप्लाज्म। जैसे ये बेटा एक साइटोप्लाज्म बना दिया मैंने, ठीक है। इसके मिड में यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे, जो इसके बिटवीन जो स्पेस होती है, ठीक है, ये सेल। अब ये वाला देखो बच्चे, जैसे ये वाली बेटा इसके बिटवीन स्पेस है ना बच्चे, जो ये वाली स्पेस है जिसपे मैंने ब्लू ब्लू की है बेटा, ठीक है, ये वाली स्पेस आपको दिखाई देती है ना, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल के बिटवीन जो स्पेस है, इसमें क्या होता है, एक होमोजेनियस क्लॉइडल लिक्विड फिल होता है बेटा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, स्पेस को साइटोप्लाज्म बोला जाता है बच्चे। ओके मैम, जो लिक्विड फिल होता है मैम वो प्लाज्मा में, हाँ जी बोलो। जो मैम लिक्विड फिल होता है साइटोप्लाज्म, हाँ जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा जी, ये वाली सेल वॉल होती है बेटा, वो सेल वॉल एंड जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बिटवीन जो स्पेस है ना, खाली यहाँ पे ब्लू फिल की है मैंने ये लिक्विड, इस स्पेस को बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। ओके ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म की हेल्प से क्या होता है, साइटोप्लाज्म की हेल्प से बच्चे क्या होता है, साइटोप्लाज्म की हेल्प से बड़े बड़े जो पैलेट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है बेटा, ठीक है। उसके अलावा क्या किया जाता है, इसके अलावा बच्चे बायोसिंथेसिस, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए चाहिए होते हैं ये फ्लूइड, जो एंजाइम्स निकलते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का बायोसिंथेसिस होता है बेटा, कुछ फैटी एसिड्स हैं जो साइटोप्लाज्म में बनते हैं इसकी वजह से। ओके बेटा, इसके अलावा जो एंजाइम्स निकलते हैं वो उनका यूनिफॉर्मली कंपोजिशन पहुंचाना, सेल के बेटा किसी भी पॉइंट पे यूनिफॉर्मली उसको, एक मिनट बच्चे, सेल की बेटा किसी भी पार्ट पे, किसी भी पॉइंट में आप सेल में देखोगे तो उन एंजाइम्स की यूनिफॉर्म कंपोजिशन के लिए भी साइटोप्लाज्म का ही यूज लिया जाता है बच्चे, ठीक है। हम देखते हैं ना कि लिक्विड फिल होता है, उसमें लिक्विड यूनिफॉर्मली फिल होता है बेटा, उसमें ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा अमाउंट होगी, किसी उस जो स्पेस खाली होती है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, सेल वॉल के, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस के बिटवीन, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, जो स्पेस में लिक्विड फिल होता है वो यूनिफॉर्मली फिल होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सेल के किसी पॉइंट पे ज्यादा होगा लिक्विड, सेल के किसी पॉइंट पे कम होगा। ओके बेटा, ये भी साइटोप्लाज्म का ही फंक्शन होता है बेटा। इसके अलावा जब साइटोप्लाज्म में
साइटोप्लाज्म में बेटा ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। इन साइटोप्लाज्म जब ग्लाइकोलाइसिस होते हैं ना बेटा, ग्लूकोज का ना ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। ग्लूकोज है जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टूटता है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज जब होता है तो इसमें क्या होता है बेटा, इन साइटोप्लाज्म ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, ठीक है। तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, जा तो एक इसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा, फैटी एसिड में डिकम्पोज हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाते हैं इससे, प्लस CO2 बनता है एंड कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी, एटीपी होती है बेटा, एटीपी जैसे हम कुछ भी फूड खा लेते हैं। हाँ जी बच्चे, व्हाट हैपन? जो एटीपी होता है बेटा, जैसे हम कुछ फूड खा लेते हैं बच्चे, ठीक है, फूड खाते हैं तो क्या होता है, फूड ऐसे सीधा थोड़ी खा लेते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसको चबा के खाते हैं फूड को। उसके बाद जब वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में एक कम्प्लेक्स से सिंपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, उसके बाद डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है अपनी बॉडी में, ठीक है। तो होता क्या है, उसकी वजह से क्या होता है, फूड खाने से अपनी बॉडी को क्या बॉडी को बेटा एनर्जी मिलती है, ठीक है, जहाँ हम बोलते हैं कि स्वेट की फॉर्म में ये एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होती है बेटा, ये एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में होती है ये, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा, ओके। तो Okay, जब ma'am. ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो इन साइटोप्लाज्म क्या होता है, दो केसेस, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहले तो ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6 बेटा ग्लूकोज को लिखा जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में क्या होता है, 6 C एटम्स होते हैं, 6 C एटम्स होते हैं बेटा। जब इन साइटोप्लाज्म जब ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती, पहले तो वो 3 C एटम्स वाले में टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो मॉलिक्यूल अगेन स्मॉल पार्ट्स में टूटेगा, तो क्या होता है, उसके दो पॉसिबल केसेस बनते हैं। एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का बनता है कि जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती बेटा, एक ऐसा केस बनाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन होती तो है बट वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, ओके। तो दोनों केसेस में क्या होता है कि वो सिंपल पार्ट्स में बेटा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फैटी एसिड्स में फैट है जो काफी ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हुई होती है, ग्लूकोज वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बेटा। जो सेकंड होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में वो लैक्टिक एसिड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 एंड कुछ एटीपी की फॉर्म में बेटा, 2 ADP की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में वो निकल जाता है, ओके। Okay, ma'am. समझ आया बेटा, इसमें ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज ही बताया हुआ था, ये मैंने अभी आपको जो बताया है ये ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज है। दैट मीन्स ग्लूकोज स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है, कैसे टूटता है, क्या क्या फॉर्म होता है इससे, ओके। इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती बेटा। इसके दो केसेस बनते हैं, एक तो बिल्कुल ही एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, तब कुछ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, एक तो लैक होती है जब ऑक्सीजन की कम होती है ऑक्सीजन, तब फॉर्म होता है, ओके। Okay, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ो बेटा आगे। Cell organelles. Each cell is surrounded by a cell membrane. Cell membrane keeps the contents of the cells separate from the external environment. In addition, many chemical activities keep on taking place in each cell. These chemical activities are required to support the complicated structure and functions of multicellular organisms. Thus, to perform these activities, the cell have many organelles that float in the cytoplasm. Some organelles are membranous and some are non-membranous. The membranous organelle is a characteristic feature of eukaryotes. Only some of these organelles are so small that can be seen only under the electron microscope. Cell organelles carry out some very crucial functions in cells. The different cell organelles that are found in cytoplasm of the cell are given in figure 1.15. Endoplasmic हाँ जी बेटा, देखो
ये देखो ऐसे दिखाया गया बच्चे, ठीक है, कैसे कैसे किन किन में ये डिवाइड होता है, क्या क्या फॉर्म होता है इसमें, क्या क्या कंटेन होता है बेटा, ठीक है। अब ये होते कहाँ पे हैं, सेल पे ही फ्लोट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सेल के फंक्शंस जितने भी होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, साइटोप्लाज्म में ही वो फ्लूइड फिल होता है, जो एंजाइम्स वहाँ से निकलते हैं उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उनकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग कैसे होती है वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल होती है। ओके बेटा, Okay, ma'am. तो नेक्स्ट बच्चे, Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, also known as ER, is an interconnected network of membrane-lined tubes and sheets that run through the cytoplasm. At some places, it is connected with the plasma lemma, plasma membrane, as well as with the nuclear envelope. It looks like round or oblong bags or long tubules. Endoplasmic reticulum is similar in structure to the plasma membrane. The endoplasmic reticulum always form a network system. बेटा एक Endoplasmic मिनट बच्चे, इसकी ओनली डेफिनेशंस ही पढ़नी है बेटा आपने, ठीक है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेना, डेफिनेशंस पढ़ लेना कि कैसे कैसे ट्यूब्स की फॉर्म, एक लाइनिंग होती है, ट्यूब्स काफ़ी ज़्यादा अटैच होकर एक नेटवर्क फॉर्म बना लेते हैं, शीट्स की फॉर्म में अटैच होते हैं। ओके बेटा, Okay, ma'am. ठीक है, तो इसकी ओनली डेफिनेशंस पढ़ लेना। ओके बच्चे, नेक्स्ट Okay, टॉपिक, ma'am. हाँ जी नेक्स्ट पढ़ो बेटा। नेक्स्ट है, मैं यहीं से आपको बता देती हूँ बेटा, गोल्गी बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज, हाँ जी पढ़ो बेटा, गोल्गी बॉडीज क्या होती है। Golgi apparatus. Golgi apparatus was first described by Camillo Golgi. It is present in all eukaryotic cells except RBCs. Golgi apparatus consists of a system of membrane-bound vesicles which are arranged somewhat parallel to each other in stacks called cisterns. These membrane-bound vesicles often connect to the membranes of endoplasmic reticulum, forming another portion of complex cellular membrane system. There are the three distinct components visible in the Golgi apparatus: flattened sacs or cisternae, clusters of tubules and vesicles, and large vesicles or vacuoles. In plant cells, Golgi apparatus also consists of many freely scattered subunits called dictyosomes. Functions: Golgi apparatus helps in the secretion of mucus, enzymes, and hormones. The material synthesized near the endoplasmic reticulum is हाँ जी transported to बेटा एक मिनट बच्चे, यही से बता देती हूँ मैं कि गोल्गी बॉडीज होती क्या है। गोल्गी बॉडीज कैसी होती है बेटा, एक फ्लैटेंड सैक टाइप होती है, ठीक है। सैक तो बता आपको एक थैली सी टाइप होती है, ठीक है, जिसको सिस्टर्न भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटा कि इसमें क्या होता है, ट्यूब्यूल्स भी कंटेन होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, विक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो है गोल्गी बॉडीज होती हैं बेटा, ठीक है। बट प्लांट सेल में इनको गोल्गी बॉडीज का नाम नहीं दिया जाता। प्लांट सेल में क्या होते हैं, डिक्टायोसोम्स होते हैं बच्चे, ठीक है। ओके बेटा, प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, डिक्टायोसोम्स होते हैं कि गोल्गी बॉडीज, प्लांट सेल के केस में, गोल्गी बॉडीज के केस में क्या होते हैं कि उनमें गोल्गी बॉडीज में क्या आते हैं, छोटी छोटी सी सब यूनिट बोलते हैं, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं, उसको क्या बोला जाता है, डिक्टायोसोम्स। डिक्टायोसोम्स होते हैं उसमें। तो गोल्गी बॉडीज का फंक्शन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। गोल्गी बॉडीज से क्या होता है बेटा, गोल्गी बॉडीज़ की हेल्प से क्या होती है कि मॉडिफिकेशन होती है, जो एंजाइम्स निकलते हैं वो जमा हो जाते हैं सही वे में, ठीक है। उसके बाद उनकी पैकेजिंग हो जाती है, जो वेसिकल्स में एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा गोल्गी बॉडीज़ की हेल्प से लाइजोसोम्स फॉर्म होते हैं, जहाँ कम्प्लेक्स फॉर्म में जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, एक लाइजोसोम इंपॉर्टेंट है। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स बेटा एक सुसाइडल बैग्स होते हैं। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स इसलिए कहा जाता है, ये भी एक सैक टाइप, एक बैग टाइप होते हैं बेटा,
ठीक है, एक बैग थैली सी टाइप बने होते हैं, बैग टाइप बने होते हैं, तो इनमें क्या होता है, बेटा ये ना एक वॉल बना लेते हैं, ठीक है, इकट्ठे होके। उसके बाद जब किसी भी एक्टिव एंजाइम का अटैक होता है आउटसाइड से, तो ये ना लाइसोसोम्स टूट जाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि उनमें से जो एंजाइम्स है वो निकलना स्टार्ट होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस निकल